हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फेराडेज एक्सपेरिमेंट को समझाया था, एक्सप्लेन किया था। अब हमें क्या करना है कि फेराडे ने उससे रिलेटेड उन ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या लॉज दिए हैं उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो देखिएगा, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या आप क्या कह सकते हो, लॉज ऑफ ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज क्या थे, दो तरीके से दिया गया था। जो ऑब्जर्वेशंस आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन फैराडे को क्या मिला कि जो आपके पास फ्लक्स का चेंज है उसी के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो टोटली किस पे डिपेंड है, चेंज इन फ्लक्स। भैया कोई भी कॉइल अगर आप कंसीडर कर रहे हो, उस कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, वही क्या रीजन है, एक मात्र रीजन है कि इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करने के लिए। तो देखिएगा, तो इन्होंने बोला कि सपोज अगर मैं बात करता हूं कि एट T1 टाइम पे इन्होंने कह दिया कि फ्लक्स क्या है आपके पास φ1, एट T2 टाइम इन्होंने कह दिया कि फ्लक्स आपके पास क्या है φ2 है। तो इन्होंने बोला कि चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स आपके पास हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, या तो आप इसे डेल्टा फाई होगा डेल्टा टी लिख दीजिएगा, और आप एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर चेंज इन फ्लक्स चेक कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा आपके पास डी फाई ओवर डी टी। तो अब बात करते हैं कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि अब देखो अभी तक तो यही बात हो रही थी कि नहीं आपके पास फ्लक्स में चेंज करेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसकी, कि कितनी क्वांटिटी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसके लिए फैराडे ने क्या किया, दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, ठीक है, फर्स्ट लॉ था आपके पास कि जो हमारे पास ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मतलब इसे हम ई से अगर शो कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स के। जितना ज्यादा चेंज आप इस फ्लक्स में करोगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड राइज करेगा, मतलब डी फाई ओवर डी टी। लेकिन इन्होंने बोला कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जिस तरीके से फ्लक्स में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहे हो फ्लक्स में बदलाव करने पे, लेकिन आप देख रहे हो कि जिसके कारण आपने फ्लक्स तैयार किया था, जिस सोर्स के कारण, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो उसी के अगेंस्ट में होगा। अगेंस्ट का मतलब अभी समझाता हूं, अभी माइनस साइन हमारे पास क्या शो कर रहा है, ठीक है। अभी केवल आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात दूसरे लॉ में करते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी फाई अपॉन डी टी के। तो ई इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 ले लिया हमने, तो डी फाई अपॉन डी टी। अब सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ दिया था किसने, लेंज ने, ठीक है। तो इसे लेंज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेंज रूल क्या था आपके पास, लेंज ने बोला कि हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी किसका, कॉज का, बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जिस कारण से ये करंट बनी हुई है ये उसी का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि मतलब जिस कारण से प्रोडक्शन हुआ है उसी के अगेंस्ट में हर बार रहेगी। देखो हो सकता है कि आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो फ्लक्स को इंक्रीज करोगे तो तब भी करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो उस इंक्रीमेंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर आप फ्लक्स को डिक्रीज करते हो तब भी आपके पास करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस डिक्रीमेंट का
अपोज करेगा। कुल मिला के जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा कॉज, जिस कारण से वो प्रोड्यूस होती है, उसका प्रोडक्शन का कारण, उसका हमेशा क्या करती है, विरोध करती है, उसके हमेशा अगेंस्ट रहती है। ये दिया किसने, लेंज रूल ने। सो कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बात करें, कंबाइंड फॉर्म में तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि इफ कैपिटल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स, तो तब आपके पास जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी, अब एन फाई की बात हो रही है हमारे पास, अपॉन डी टी। आप इसे क्या कह सकते हो, एन तो आपके पास कांस्टेंट है, तो डी फाई अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ लेंज रूल को प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो देखिएगा, ये आपके पास 3 डायग्राम शो किए हुए हैं, किसके लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज रूल। इससे पहले आप एक और चीज़ दिमाग में रखिएगा जो आपको मैंने पहले भी समझाई हुई थी, उसकी रिक्वायरमेंट है अभी हमारे पास। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि जो ये थंब रूल है आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, आपको पता था कि अगर आप बात करते हो करंट की, कि थंब के अलोंग अगर आपके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था आपके पास, कर्ल फिंगर्स के अलोंग। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके पास कर्ल फिंगर्स के अलोंग आपके पास क्या है, अगर कर्ल फिंगर्स के अलोंग आपके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा आपके पास, थंब के अलोंग। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास थंब के अलोंग है। अगर इस केस में है तो आप कह सकते हो कि करंट की डायरेक्शन यूं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में आगे को चलेगी यूं। ठीक है, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉपिक। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या कहा कि जब हमारे पास ये रेस्ट पे है कोई भी मैग्नेट, हमने किसी कॉइल के नियर बाय में प्लेस कर दिया है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और वो इस कॉइल से पास हो रही है। तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। भैया यहाँ कोई चेंज नहीं है फ्लक्स में, तो आप क्या कह सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा तो तब आप कुछ कह ही नहीं सकते, ए इज इक्वल टू जीरो, माइनस हो प्लस हो कुछ हो, जीरो है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट केस था आपके पास कि जब आप बात कर रहे हो कि मैग्नेट आपके पास कॉइल के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम कि जब आपने क्या किया कि इस मैग्नेट को स्लोली आप क्या कर रहे हो, इस कॉइल के टुवर्ड्स लेते आ रहे हो, तो मतलब क्या कह सकते हैं आपके पास ग्रेजुअली क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, बी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब भैया मैंने क्या बोला था कि आपके पास इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या करना शुरू कर देगी, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आऊंगा तो फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आएगा, और फ्लक्स में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आएगा तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो अगेंस्ट में रहेगी। लेकिन अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि करंट कहाँ है, कैसे पता लगेगा हमें कि इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में होगी। तो आप चीज़ देखिएगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके कारण जो ये हमारे पास मैग्नेटिक, जो हमने ये कॉइल रखी हुई है, इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, तो इसे मैंने बी प्राइम कह दिया और ये मैंने क्या कह दिया, अगेंस्ट बी इंक्रीज में। जो ये बी इंक्रीज हो रहा है उसका उल्टा ही काम कर रहा है कि नहीं, अगर वो इधर को इंक्रीज हो रहा है तो ये इधर को इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो आप क्या कह सकते हो, करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। किस केस में, जब आप मैग्नेट को इधर लेके आते हो।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो अगेंस्ट में है। भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर को बनेगा, अगर इसके कारण जो बी प्राइम है वो इधर को बनेगा तो ये हमेशा इसके अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट अभी देखो, दूसरा इसमें और अच्छे से समझाते हैं। अब क्या था आपके पास, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था इसके साथ, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, घट रहा है। जब आप इस मैग्नेट को उस साइड लेके जा रहे हो, तीसरा केस है आपके पास, जब इस मैग्नेट को आप उधर को लेके जा रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है आपके पास, कम हो रही है। किसके कारण? इस मैग्नेट के कारण। अब इसके अंदर देखो भाई, अगेंस्ट में क्या काम हो सकता है, अगर इधर कम हो रहा है तो ये क्या चाहेगा, ज्यादा करना, अगर इधर से बढ़ रहा है तो ये उसे कम करना चाहेगा, यही तो अगेंस्ट है। कोई चीज बढ़ रही है, आपसे वो देखी नहीं जा रही है, आप उसके अगेंस्ट में तो आप उसे कम करने की कोशिश करोगे। कोई चीज कम हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट में हो तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस साइड में मूव कर रहे हो तो इसके अंदर एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है आपके पास, ये बी प्राइम अब इधर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बी डिक्रीज हो रहा है भैया, दूर लेके जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर वो हमेशा क्या होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम तो इंडक्शन शो कर रहे हैं, तो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो आप क्या कह सकते हो, करंट क्या हो जाएगी आपके पास, नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो आप इजीली कह सकते हो कि व्हेन यू आर जस्ट शिफ्टिंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, then the current in the coil induced in the direction anti-clockwise direction, and when you are moving away a bar magnet away from the coil, then in this case the magnetic field strength or flux decreases, so that the current induced in the coil is in clockwise direction। समझ में आई बात? तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन किसका है, लेंज रूल का डिस्क्रिप्शन है, और ऑलरेडी आपको मैं मैग्नीट्यूड भी बता चुका हूँ, तो एक बार और बता देता हूँ, माइनस d∅/dt, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन था किसका, लेंज रूल का, कि लेंज रूल किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपके पास एक क्वालिटेटिव मोड है, मतलब समझना जरूरी है, जिससे कि आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगी कि हाँ लेंज रूल क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए।